चित्रकूट में मकान के लालच ने भाई के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। छोटे भाई ने अपने बेटे और दो साथियों के साथ मिलकर बड़े भाई के अपहरण और हत्या की साजिश रच डाली। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र का है। 19 अगस्त को मनोज पाल ई रिक्शा लेकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश की तो उनका रिक्शा एक ढाबे के पास मिला। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी और सर्विलांस से पुलिस को एक कार और संदिग्ध मोबाइल नंबर का सुराग मिला। इसके आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि मनोज के छोटे भाई अनिल की नजर पुश्तैनी मकान पर थी। आरोपी मनोज को जबरन रजिस्ट्री कराने महोबा ले जा रहे थे, लेकिन विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को महोबा के पास एक चेक डैम में फेंक दिया गया। पुलिस शव की तलाश कर रही है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। कैसे हुआ था, क्या पता चला था? मेरे पिताजी का अपहरण 19 तारीख को हुआ था और पिताजी रिक्शा चला के आ रहे थे, घर जा रहे थे शाम को वही 7-8 बजे। तो ये पथरौड़ी मोड़ के पास ये लोगों ने उठा लिए हैं और वही इनका जो अपहरण किए हमारे सक चाचा हैं, जिनका नाम अनिल पाल है। और ये थोड़ा सा ज़मीन का मामला था। भरुआ में मकान है, ज़मीन विवादित था। एक बार बहुत पहले भी आए थे तो मारपीट करके और यहाँ से भरतकूप से सामान ये लोग भल ले गए थे। तो उसी उसमें हो सकता है। तो उस समय आप लोगों ने मुकदमा लिखाया था? हाँ, उस समय भी मुकदमा लिखाया था, केस भी चलता रहा पर कुछ हुआ नहीं। अब कितने दिनों से नहीं मिल रहे हैं पिता आपके? 19 तारीख से नहीं मिल रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या किया उनके साथ? वो बोल रहे हैं कि उनको मतलब ख़त्म कर दिए हैं और किसी नदी में यानी फेंक दिए हैं। कौन लोग थे, कितने लोग थे लोग जब उस दिन आए थे? बता रहे हैं घर में कार से देखा था। हाँ, दोपहर को घर पे आए थे पूछताछ करने कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो वैसे मैंने ज़्यादा लोगों को तो नहीं देखा, पर एक आदमी उतरा था कार से, तो एक ही आदमी को देखा हूँ, उसको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। अच्छा, पुलिस ने जो आज खुलासा किया, 4 लोगों को पकड़ लिया, तो आप उस खुलासे से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम बेटा आपका? अजय पाल। थाना भरतकूप क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाते हैं, 19 तारीख को अपने घर से प्रातःकाल ई रिक्शा लेकर रोज के भांति निकले। शाम को घर नहीं पहुंचे। घर वालों ने रात में उन्हें ढूंढा, अगले दिन दोपहर तक ढूंढे। दोपहर बाद 3-4 बजे के आसपास ई रिक्शा उन्हें शिवरामपुर क्षेत्र में मिल गया, लेकिन ई रिक्शा चालक नहीं मिले। तो उनके बेटे, परिवार के लोग फिर पुलिस को बताए। पुलिस ने भी ढूंढना शुरू किया और इनसे तहरीर लेकर के एक मुकदमा बनाम अज्ञात 364 का लिखा गया। अब उस विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि एक व्यक्ति दिन में कोई 19 तारीख को इनके परिवार में पूछने गया था, कार से गए थे। तो उस कार का रंग, मेक, मॉडल घर के बच्चों ने बताया और प्लस उसकी कुछ डिजिट बताई, नंबरों की पूरी नहीं बता पाई। फिर उसके बाद एक व्यक्ति और था जिसने ई रिक्शा जहाँ से मिला था, वहाँ के व्यक्ति ने बताया कि यहाँ 3-4 लोग एक आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में लाद रहे थे और उसने जो रंग बताया कार का, वो लगा कि वही कार है जो वहाँ पूछने गई थी। कुछ नंबर उसने भी पढ़ लिए थे। तो ये सारे नंबर पुलिस ने जब जोड़ा तो एक कार निकली जो आदमी अपहृत है, गायब है, इसी के भाई और भतीजे की वो कार है। फिर उस नंबर से देखा गया तो उस नंबर की लोकेशन इधर महोबा से इधर आने की और फिर इधर से उधर जाने की भी मिली। और लास्ट कॉल जो हुई थी, एक कॉलर था जिससे 3 कॉल हुई थी, उसके बाद रिक्शा चालक का नंबर बंद हो गया था। उस नंबर्स की लोकेशन देखी गई, उनकी तलाश की गई सर्विलांस के माध्यम से। ये सारे तार ऐसे जुड़े कि हमारी जो संदेह की सुई है वहाँ पहुँची। उसके आधार पर ये लगभग तय हो गया कि घटना में ये कार प्रयुक्त है और ये लोग प्रयुक्त हैं। इनमें से अगर कोई पकड़ में आ जाए तो कार्यवाही हो। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। 4 व्यक्ति इसमें अरेस्ट हो गए हैं। इनका सगा भाई है जो अपहृत है मनोज, उनका सगा भाई अनिल। मकान बंटवारे का विवाद है भरुआ सुमेरपुर, उसको ले करके ये उसे ले गए थे ये कहने की जबरदस्ती उससे कुछ लिखा पढ़ी कराएंगे, लेकिन उसमें असफल होने के बाद इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और जैसा इन्होंने स्वीकार किया
कि पहाड़ी डैम है महोबा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहाँ उसके डेड बॉडी का इन्होंने डिस्पोजल भी कर दिया। हमने लगातार कल भी प्रयास किया, हमारी टीम आज भी प्रयास कर रही है, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि डेड बॉडी रिकवर हो जाए। लेकिन जो परंपरागत चक्षुदर्शी हैं उनका साक्ष्य, सीसीटीवी कैमरे का साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये सारी चीज़ें इस बात की पुष्टि करती हैं। और गिरफ्तार शुदा 4 लोगों ने स्वीकार भी किया कि कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके आधार पे अपहरण, हत्या और हत्या करके साक्ष्य मिटाने के लिए 100 फेंक देने, इन धाराओं में हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 अभियुक्त इसमें, एक अनिल की पत्नी और एक उस मकान को बेचने में जो दलाल लगा हुआ था जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा कि ऐसे ऐसे मकान मिल सकता है आपको, 2 की गिरफ्तारी शेष है। उनकी भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जिनको गिरफ्तार किए गए कौन लोग हैं, कौन कौन दफ्तर शामिल? इसमें मनोज नाम का व्यक्ति जो अपहृत है, उसी का सगा भाई अनिल, अनिल का बेटा हिमांशु और 2 हिमांशु के दोस्त राजू और रोहित, ये 4 लोग, और हिमांशु की माँ यानी मनोज के भाई की पत्नी और वो बिचौलिया दलाल जो मकान बेचवाने में सारी भूमिका अदा कर रहा था। इतने लोग प्रकाश में।